मोदी और अमित शाह जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये माना रखता है कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर देख करके पूरे भारत को, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज से भारत का सब नागरिक 24 में भी तीसरी मर्तबा, यानी कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम। तेज प्रताप यादव जी ने जुमले कहे हैं वो बड़े अच्छे जुमले। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाईचारगी का अगर संदेश देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। यकीन मानिए कि तेज प्रताप जी न तो अपने धर्म के धर्म गुरु हैं, हालांकि सियासी पंडित जो कह लीजिए लालू जी हैं, उनके लाल हैं, बड़े लाल। उन्होंने इतनी अच्छी बात की तो इन अच्छी बात को अच्छे अंदाज में लेनी चाहिए। और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये आप अपने माध्यम से संदेश मेरी तरफ से भी दे दिया, सब देगा अच्छा लोग, कि यहाँ कोई ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा, ना कोई मुस्लिम राष्ट्र में, यानी कोई ना भगवा हिंद में कामयाब होगा, ना कोई गजवा हिंद में, समझे। यानी कोई हरा झंडा किसी का इस्लामी राष्ट्र बोलता है और कोई भगवा झंडा को अपना झंडा, तो याद रखे कि कोई कामयाब नहीं होगा। अरे जी नमस्कार, मेरा नाम कुमार रजनीश है और आप सृष्टि न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में एक मौलवी साहब मिले हैं जो एक तरफ बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तस्वीर लगाए हुए हैं और ऊपर में लिखे हुए बिहार की राजधानी पटना में आपका स्वागत है। एक तरफ मोदी जी का तस्वीर और एक तरफ अपना खुद का तस्वीर, एक तरफ अमित शाह का तस्वीर लिए हुए। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारत। इन तस्वीरों का मतलब क्या है? तस्वीर के ज़रिए से समझाना, और आज के सोशल मीडिया, सोशल दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माना में समझाना आसान होता है। इसका मकसद यही है कि अभी जो ये बाबा आ रहे हैं और यहाँ आ गए हैं, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है और बिहार में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। चारों धर्म के लोग यहाँ पर, चूँकि भारत और बिहार में मौजूद हैं, तो यहाँ पर एक धर्म गुरु आए हैं। तो यकीनन इस देश की खूबसूरती रही है कि कोई को भी अपने धर्म के हिसाब से कोई गुफ्तगू, कोई धार्मिक लोग कर रहे हैं बाबा, तो उन धर्म वाले के लोग जाएंगे वहाँ और उनको उनकी आज़ादी है। तो एक दूसरे, चूँकि हर धर्म के बड़ी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कि एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि उनको उन काम में आसानी हो। इसलिए एक मिसाल पटना के अंदर बहुत ज़रूरी होगी कि पटना, राजधानी पटना में, पटना जंक्शन के सामने आप देखेंगे दाएं राइट साइड अगर मस्जिद है तो ठीक 2 बांस के बगल में, यानी लेफ्ट साइड मंदिर है। तो यहाँ पर इस लिहाज से जो है, मैं कह रहा हूँ बस स्वागत, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं इनके धर्म में चला गया। दुनिया की कोई किसी को अगर कोई धर्म पर अपने है और वो अपने धर्म की जानकारी रखता है तो यकीनन दूसरे धर्म में नहीं जाएगा, अपने धर्म पर जरूरत पड़ेगी तो जान दे देगा। इसीलिए वो ठीक है, लेकिन ये बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है ये कहता हम बिहार में आएंगे और बिहार में जब तक राम राज्य नहीं आ जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, आते जाते रहेंगे। देखिए ये धार्मिक कथा चल रही है, धार्मिक एतबार से वो आए हैं, यकीनन वो बोल लेते हैं, चूँकि बोलने की यहाँ की आज़ादी है, लेकिन उन्हें क्या, सबको पता है कि दुनिया की कोई ताकत इस देश को न हिंदू राष्ट्र कोई बना सकता है, न कोई इस्लामी राष्ट्र बना सकता है। पता ये चला न कोई हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा, न मुस्लिम राष्ट्र में, अरे न कोई भगवा हिंद में कामयाब होगा, न कोई गजवा हिंद में। अरे जिस झंडे की आबरू इज्जत के लिए हजारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, कोई उसको बदलकर अपना भगवा झंडा या फिर हरा झंडा, इस्लामी झंडा होता है, लहरा देगा? यकीनन नहीं कामयाब होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में रह करके हर धर्म के लोग आज़ादी के साथ अपने ही धर्म पर रहते हैं, ये धर्म, इसी वजह से ये संविधान पूरी दुनिया के संविधानों में सबसे अच्छा संविधान है। एक तरफ आप बाबा बागेश्वर का फोटो लेकर घूम रहे हैं और दूसरी तरफ करें किसी भी धर्म जाति मतलब एक नहीं हो सकता है, और बाबा कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे। मैं तो वही अभी आपको जवाब दिया, बस वही जवाब दिया कि बोलने की आज़ादी सबको है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी का जुमला क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। तो ये बताइए कि उनकी बात मानूं या ये बाबा या मौलवी? मैं भी अपने धर्म का बाबा ही हूँ, छोटा। अमित शाह जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये माना रखता है कि हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर देख करके पूरे भारत को, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज से भारत का सब नागरिक 24 में भी तीसरी मर्तबा, यानी कहो दिल से प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार फिर से कसम से यकीनन बनने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई सीएम हो राज्य में, किसी राज्य में, या हट के कोई सीएम हो, वो कह दीजिए उन्हें कि 14 में जो आए, 24 में भी कन्फर्म है इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई आदमी नहीं आने वाला। आम नागरिक का कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं महंगाई ला दी है। देखिए महंगाई वगैरह जो है ना, यकीनन जो अगर महंगाई है तो जनता आवाज़ उठाए, और हम लोग भी जनता का साथ देके प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद रखते हैं कि यकीनन इसमें ये करके वो कम करें, और ताकि जो है जनता को राहत मिले। अभी तेल, जो कड़वा तेल और रिफाइन वगैरह पे राहत मिलनी शुरू हो गई, आप देख लें जा करके।
पहले जो 400 रुपए में गैस सिलेंडर मिलती थी, अभी 1200 रुपए में मिल रही है। वो कह रहा हूँ कि अब जो महंगाई है तो महंगाई की मांग जो कर रही है उसका चर्चा जनता भी, तो प्रधानमंत्री जी और उसकी भी नज़र पहली है और हम लोग भी कहते हैं कि यकीनन कुछ कम हो और होना चाहिए। लेकिन जो कह रहे हैं 400 वगैरह, उस वक्त जिस वक्त की बातें बता रहे हैं उस वक्त कितने कमाते थे और इस वक्त कितना कमाते हैं, तो वो सब आंकड़ा आप पहले देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, तेज प्रताप यादव बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि अगर बाबा यहाँ पे आके हिंदू मुस्लिम करते हैं तो हम उनको एयरपोर्ट पे घेराव करने का काम करें। हालांकि वो एयरपोर्ट पे घेराव नहीं किया और वो नौबत में जाकर कथा भी कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का सीधा संदेश है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं करना। देखिए यहाँ पर सबको बोलने की आज़ादी तो उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने जो कहा उनकी बात सर आंखों पर है। तेज प्रताप यादव जी ने जुमले कहे हैं वो बड़े अच्छे जुमले। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका भाईचारगी का अगर संदेश देते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। यकीन मानिए कि तेज प्रताप जी न तो अपने धर्म के धर्म गुरु हैं, हालांकि सियासी पंडित जो कह लीजिए लालू जी हैं उनके लाल हैं, बड़े लाल। उन्होंने इतनी अच्छी बात की तो इन अच्छी बात को अच्छे अंदाज में लेनी चाहिए। यकीनन एक बाबा और पंडितों और मौलवियों की जिम्मेदारी जो है इस देश में इस वक्त जहां नफरत देश दुनिया में फैली हुई है, उनकी जिम्मेदारी है कि नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत में बदले। एक जुमले ले जाइए, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का, है काम इस वक्त इस देश के मौलवियों पंडितों का भारत से नफरत को मिटा देना, एक प्यार और मोहब्बत का पूरे भारत में माहौल बना देना, ये यहाँ के मौलवियों पंडितों की पहली जिम्मेदारी है। और जिनकी बात आपने कहा तेज प्रताप जी, वो लालू यादव जी के लाल हैं और ऐसे नेता हैं लालू यादव जी कि इस वक्त जिस वक्त एक मरतबा नफरत इंसानियत हिंदू मुस्लिम एकदम जान एक दूसरे लड़ने के लिए तैयार थे। उनका एक जुमला आबे ज़र सोने के पानी से लिखने के काबिल है और हिस्ट्री में मौजूद है कि लालू यादव जी ने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में जाके घंटी कौन बजाएगा और मस्जिद में जाके इबादत कौन करेगा। पता ये चला इंसान का होना ज़रूरी है। तो यकीनन इस वक्त मौलवियों पंडितों की एक अलग जिम्मेदारी। लेकिन मैं अलग से और हट के कह रहा हूँ कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का दमदार कार्यकर्ता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भारत में जितनी पार्टियाँ हैं वो जात पात और धर्म की राजनीति करती रहती है। तो ये यानी कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेगा तो 24 में वो कामयाब नहीं होगा। 24 में फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, बना कर रहेगी। क्या बाबा बागेश्वर प्रचार करने आए हैं? नहीं, यहाँ पर जितने भी धर्म के लोग हैं, चूँकि धार्मिक शायद कथा हो रही है वो, तो यकीनन वो धर्म के लिहाज से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हें हक हासिल है ना, वो धर्म का प्रचार करें और ज़रूरत पड़े तो उन्हें भी सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त है। कोई संविधान रोकता उकता नहीं है। लेकिन कुछ बातों के लिहाज से जो उनको या किसी को कभी बुखार सवार हो जाता है, कुछ संगठन दूसरे में भी होता है, कहता है इस्लामी राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो ये आप अपने माध्यम से संदेश मेरी तरफ से भी दे दिया, सब देगा अच्छा लोग, कि यहाँ कोई ना हिंदू राष्ट्र में कामयाब होगा ना कोई मुस्लिम राष्ट्र में, यानी कोई ना भगवा हिंद में कामयाब होगा ना कोई गजवा हिंद में, समझे। यानी कोई हरा झंडा किसी का इस्लामी राष्ट्र बोलता है और कोई भगवा झंडा को अपना झंडा, तो याद रखिएगा कोई कामयाब नहीं होगा। अरे जिस झंडे के आबरू इज्जत के लिए हज़ारों नहीं लाखों जाने कुर्बान हो गई, कोई उस तिरंगा को बदल कर अपना भगवा झंडा या हरा इस्लामी झंडा लहरा देगा, इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। इस मुल्क का जो बनाया हुआ संविधान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने मजहब पर ज़िंदगी गुजारने के लिए कहता है। और इतना ही नहीं, अगर इस मुल्क में कुछ इंसान ऐसा हो कि कोई मजहब का मानने वाला ना हो, फिर भी वो यहाँ पर अच्छे से रहे, ये संविधान है। ये जो तस्वीरें आप लेके घूम रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से आप 2024 में सफल हो पाए? यकीनन सफल होंगे और इसके लिहाज से मैं पूरे भारत के हर राज्य में और आपके सोशल मीडिया में जितने मीडिया के लोग हैं उनका सहारा लेता हूं। चूँकि दौर है इसका, तो मैं इस अंदाज से मैं अपनी कोशिश करता हूं प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत में फिर तीसरी मरतबा हो। और जो जनता की असल समस्या है, हम जनता की जो समस्या रख रहे हैं उसकी भी ये करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ध्यान देते हुए आपने जो सवाल किया महंगाई वगैरह, ये सब चाहे जिसकी भी सरकार रहे, राज्य में रहे या देश में रहे, जनता असल मालिक रोती है। ये रुबाई ले जाइए खास, जो आपको अलग से दे रहा हूँ, वो ये कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चाहे वो राज्य की सरकार हो या देश की, सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहें होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीन इस वक्त इस देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला लेके चला, सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, ये माना रखता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जोड़कर भारत को आगे बढ़ाना। इस लिहाज से पूरे भारत के अक्सर नागरिक उनका साथ देते हैं और यकीनन तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी का यह अजीम हीरो जो पूरी दुनिया में तहलका मचा गए, यकीनन प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह। कह रहे 2024 में फिर से आए, कर्नाटक का रिजल्ट देखें। देखिए ये राज की
पार्टी है। हमने आपको पहले कह दिया कि राज्य में जितने सीएम हैं, चाहे तो वो राज्य से ही तो राष्ट्र बनता सुन तो नहीं आप, राज्य के जितने सीएम हैं, ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री जी को जो राज्य में वह भारतीय जनता पार्टी से हट के लोग हैं, जैसे वह चिराग पासवान वगैरह ये सब देते हैं समर्थन। 6 प्रधानमंत्री जो रहे उससे मिल करके इन्होंने ये, तो ऐसा है कि कोई अगर भारतीय जनता पार्टी से हट के राज चला रहा है, देश चूँकि वो चला रहे हैं, तो उनके साथ जाया जा सकता है। अगर कोई राज्य में महदूद रखेगा तो रहे, लेकिन यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी का भी कोई राज्य में, जैसे योगी है सीएम, या किसी राज्य में गैर भाजपाई ऐसे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी, इन लोगों को कहिए कि ये रिजर्व है, इस सीट पर आप नहीं जा सकते, योगी जी भी नहीं जा सकते। यकीनन ये सीट 24 में रिजर्व है। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा, विपक्ष के लोग सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते, क्या पीएम मटेरियल है? मैंने किसी को भी देखिए, हक तो हासिल है सबको लड़ने का, अपना लड़िए। मैं इसका नंबर 1 दीवाना और कार्यकर्ता हूं, तो हमें अपना कार्यकर्ता, मैंने अपनी बात आपके हवाले से रख दी कि 24 में हम मेहनत कर रहे हैं और जनता का रुख भी देख रहे हैं कि यकीनन उन्हें भी यह है कि पूरी तरीके से वो आगे बढ़ाते हुए पूरे देश को दुनिया भर में आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उनके साथ हैं और कंधे से कंधे मिला करके हैं और रहेंगे। बाकी ये हैं मौलवी साहब जो बीजेपी का प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं और बाबा बागेश्वर का बिहार में स्वागत भी कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।